आपके पास कोई आता है, आप कैसे ठीक करते हैं? अगर कोई परेशानी विपदा में है तो एक नारियल के साथ उनकी अर्जी लगा देना और उनके नाम का वही लड्डू का प्रसाद धुएं में चढ़ा देना। उसके दरमियान हम ठीक करते हैं। आपके पास कोई इंसान आया कि किसी के ऊपर जिन्नात का साया या प्रेत का साया, तो उस समय आप क्या करोगे? उस समय मंत्र क्रिया कर्म हमें सिखाया है, हम उस दरमियान चलते हैं। कोई ऐसा केस जो आपको बहुत अजीब लगा हो? एक केस आया था मेरे पास, बड़ा खतरनाक केस। बंदा आया, उसके हालात देखे, उस बीमारी में है ना, उसके जो घर वाले हैं उसने भी ठुकरा दिया। अच्छा, इतना मतलब रूह कांपने वाला केस मेरे पास वो आया कि आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे वो इंसान खुद चेक कर सके कि उसके ऊपर कुछ है भी या नहीं, या उसके मन का भ्रम है? आंखों के नीचे ना काली झुर्री आ जानी, रात को नींद ना आना, नींद में झटके लगना, घबराहट बननी और हर एक तरीके से उसके रास्ते बंद हो जाए। तो नॉर्मली बात है कि उसके ऊपर किसी जिन्नात, किसी पिशाच का, भूत का, प्रेत का साया है। उसको जैसे रात को छाया दिखेगी, परछाइयां दिखेगी। तंत्र जगत में एक शब्द बहुत प्रचलन में है, बलि। बलि देनी चाहिए या नहीं देवी देवताओं को? हाँ। मैं तो नहीं मानता सर, ये पाखंड है, अंधविश्वास। ऐसा क्यों? कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई आया हो और उसके ऊपर कोई ऐसी परेशानी हो जो आपसे भी ना संभली हो? हुआ है, एक बार नहीं 3 बार हुआ है, पर ये है कि दूसरे के पास जाने नहीं दिया। हमसे बड़े बैठे हैं अभी जो हमारे गुरुजी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने किसी के ऊपर क्रिया कर रखी हो जी, वो आपके पास आया हो, यहाँ से आप उसकी क्रिया हटा रहे हो और वहां से उसके ऊपर दोबारा से क्रिया हो? होता है ऐसा। उस दौरान आप क्या करेंगे? तो स्वागत है दोस्तों हॉररकास्ट के एक और पॉडकास्ट में, और आज हमारे साथ हैं एक बाबा जी। और ये बाबा जी थोड़े अलग हैं। नॉर्मली यहाँ पर तांत्रिकों से, मांत्रिकों से, साधकों से आप मिल रहे हो, लेकिन सनी बाबा जी सोनीपत से हैं और ये फकीरी लाइन से आते हैं। तो सर कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बढ़िया, आप बताइए। बस मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, जैसे जब आप आए थे जी सर, हमारी ऑफ कैमरा बात हुई, आपने बताया फकीरी लाइन से आते हैं। जी जी सर। तो मतलब मैंने संप्रदाय सुने हैं अलग अलग। दास संप्रदाय होता है, नाथ संप्रदाय होता है, फकीरी संप्रदाय, ये जो पीर फकीर वाला होता है वही वाला संप्रदाय है? जी सर। तो फकीर संप्रदाय क्या है? जैसे कि आपने सुना होगा कि नकोदर, लाडी शाह सरकार, हाँ हाँ, मुराद शाह सरकार, ये सब पीर हैं। ये गृहस्थी से हुए हैं और ये वो पीर हैं कि इन्हें हिंदू देवी देवताओं को भी मानना है और इन्हें सर मुस्लिम पीरों को भी मानना है। हाँ, मतलब हर एक प्रकार से, जैसे हर एक धर्म को मान के चले, इंसानियत से। तो उस संप्रदाय से हमारा ताल्लुकात है। तो जैसे फकीर होते हैं जी सर। लाडी साईं की आपने बात करी जी, आप वो गृहस्थ में थे, लेकिन नहीं, गृहस्थ में तो नहीं थे वो, एक समय तक थे। बाद में उन्होंने अपना घर त्याग दिया था, बाबा मुराद शाह की शरण में वो चले गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने मुझे बताया था कि आप गृहस्थ में हैं जी, तो एक गृहस्थ के फकीर और उन फकीरों में क्या फर्क है? नहीं, वैसे जो शास्त्रों में संप्रदाय बना दिए गए, जैसे कि उसमें शास्त्रों में लिखा है कि जैसे नाथ संप्रदाय, गिरी संप्रदाय, पुरी संप्रदाय, इसमें कि इंसान को सन्यासी रहना पड़ेगा, मतलब ब्रह्मचारी, इसका पालन करना। और फकीरी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय, इसमें हर एक धर्म को मानना और हर एक पीर को मानना और गृहस्थ में भी रह सकते, ये वो संप्रदाय। सर जैसे नॉर्मली मैंने देसी भक्तावल जो लोग करते हैं उनके बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं जी। उनका लोगों को ठीक करने का तरीका होता है, वो अपने ऊपर सवारी बुलाते हैं और सामने वाले की परेशानी को ठीक करते हैं। आपके पास कोई आता है, आप कैसे ठीक करते हो? सर अपना पहली बात तो दरबार सोनीपत मंडोरा गांव में हजारों की भीड़ है दरबार पे भी, और जैसे वो ठीक कर रहे हैं ऐसे ही हम ठीक कर रहे हैं। पर ये हाजिरी आना, सवारी आना, ये ना तो विश्वास हमारा जागता और ना हम इन चीजों को मानते। ये पाखंड है, क्योंकि एक देवी देवताओं को शरीर के ऊपर खिलाना, बुलाना मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। लेकिन जैसे देखो, कहते हैं कि माता आई किसी में, किसी में भैरव जी आए, उस चीज में मैं भी बिलीव करता हूँ कि इतनी बड़ी शक्ति नहीं आती है। लेकिन जो लोग दावा करते हैं कि उनके ऊपर किसी निम्न देवता की सवारी आई, वो देवता वो लोग होते हैं जो ग्राम देवता होते हैं। वो एक तरीके से वो देवता होते हैं जो धरती पे जन्मे
जी जी। और उन्होंने कुछ तपस्या करी, सिद्धियां करी, और बाद में वो लोग देवता बन गए। तो मूल शक्ति नहीं आती है, ग्राम देवी देवता लोगों के ऊपर आते हैं और उससे वो कार्य करवाते हैं। तो आप जैसा कह रहे हैं कि देवी देवता आते ही नहीं है, ये लोग अपने ऊपर सवारी बुला के जी। सामने वाले की परेशानी को हल करते हैं। आप फकीरी लाइन में किस तरीके से परेशानी हल करते हो? सर हमारा जो काम है एक सेवा करना। जैसे अपने दरबार पे धुना है शिव गोरक्षनाथ महाराज का, ठीक है ना। अगर कोई परेशानी विपता में है तो एक नारियल के साथ उनकी अर्जी लगा देना और उनके नाम का भाई लड्डू का प्रसाद धुने में चढ़ा देना, उसके दरमियान हम ठीक करते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो आपके पास कोई इंसान आया जी कि किसी के ऊपर जिन्नात का साया या प्रेत का साया है, तो उस समय आप क्या करोगे? उस समय जैसे कि गुरु महाराज ने जो मंत्र क्रिया कर्म हमें सिखाया है, हम उस दरमियान चलते हैं। उस दरमियान चल के उस साबर मंत्र का अमल करके जब उस जिन्नात को, शैतान को, पिशाच को, चुड़ैल को, वही जो भी दरमियान है उसको पीछे करते हैं गुरु शक्ति से, जो शास्त्रों के हिसाब से चलती आई है। उसके दरमियान चल के उस प्रेतवादा को पीछे करते हैं, उसकी काट करते हैं। आपने सर शाबर मंत्रों का जिक्र किया जी। शाबर मंत्र नाथ संप्रदाय के अंदर आते हैं जी। लेकिन आपने बोला कि आप फकीरी पंथ से हैं, तो अगर आप शाबर मंत्रों का यूज कर रहे हैं जी, तो उस तरीके से तो फिर आप नाथ संप्रदाय से ही हुए। फिर मैंने आपको बोला कि गृहस्थ में रहने के बाद फकीरी एक ऐसा संप्रदाय कि किसी की भी भक्ति कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि मैं हर एक जेठ में, अब जेठ चला हुआ है, अब की बार मैंने तपस्या नहीं की, कोई मजबूरी थी, 5 दिनों की तपस्या मैं करता हूँ। जलधारा तपस्या मैं करता हूँ, खड़सरी तपस्या मैं करता हूँ। मतलब हर एक तरह की भक्ति करना हमारा अमल है, हमारे अंदर भेदभाव नहीं है। जैसे अपने दरबार में भाई कोई परेशान आने लग रहा है, परेशानी दूर भी होने लग रही है, और जिसकी हो भी जाती है, आप मेरा इंस्टाग्राम पे देखना, मैंने अन्नदान सेवा ट्रस्ट खोल रखा है। अच्छा। जिसमें भाई किसी का काम हो जाए, आटा, दाल, चावल, तेल उसी के हाथ से मंगा के किसी गरीब को दे देना। अच्छा। हाँ, ये कार्य करते हैं। मतलब इंसानियत की तरफ चले गए, पाखंडवाद से बहुत ज्यादा खिलाफ है सर, बहुत ज्यादा। तो आपका रुझान कैसे आया इस चीजों के अंदर? रुझान कोई समय था कि छोटी वाली गुड़िया सिस्टर मेरी, परेशानी होगी, पेट में दर्द हो गया, तो बहुतों ने बोला है कि वही दिखाओ दिखाओ, भक्तों को दिखाओ। मैंने कभी विश्वास नहीं किया इन चीजों पर। भाई हॉस्पिटलों में लेके जाते रहे, रात को 2-2, 3-3 बार हॉस्पिटलों में मैं लेके गया हूँ। हमारे वहाँ नजदीक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है, हरिचंद्र हॉस्पिटल, आपने नाम भी सुना होगा, वहाँ लेके गया हूँ। तो मेरे को लगातार कंटिन्यू 7 दिन 8 दिन के करीब हो गए। तो एक डॉक्टर थे, युवा लड़के, वो बोले कि आप बेटा साइड में आओ। मैं साइड में गया और बोले कि आप किसी पंडित को दिखाओ, ये है ना डॉक्टरी इलाज नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट नॉर्मल है, हर एक चीज नॉर्मल आने लग रही है, तो आप किसी भाई या भगत से दिखाओ या पंडित से दिखाओ। अच्छा, डॉक्टर ने खुद ही बोला? डॉक्टर ने बोला। हाँ। तो विश्वास हुआ कि यार इतने पढ़े लिखे इंसान जब कहने लग रहे तो कुछ ना कुछ तो सत्य होगा। मैं चलो देखते हैं। भाई घर चले गए, किसी से पूछा तो एक गांव है सोनीपत में, वहां लेके गया, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, वहां लेके गया। वहां लेके जाने के बाद असर हुआ, कुछ असर होने के बाद वो जो मामला था ना, वो चीज थी, वो खुल के आई। तो क्या था? मतलब वो जिन्नात था कोई। अच्छा। किसी का मतलब छुड़वाया हुआ। आपकी छोटी बहन? हाँ, छोटी बहन। तो वहां से फर्क नहीं लगा। घूमते 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 किसी ने रास्ता बताया, मेरे जो गुरुजी हैं सन्नी बाबा जी, आज जो भी कुछ है उनकी बदौलत है, उनकी कृपा है, जो आज इतना बड़ा भाई मुकाम पे बैठे हैं। लाखों दिलों में हमारे नाम की इज्जत मोहब्बत है। उस इंसान की तरफ से वही इतना कुछ सीखने को मिला। वहां लेके गई, वहां जाके वो क्रिया की काट हुई। अच्छा। हमारे जो गुरुजी हैं रोहतक से हैं, सन्नी बाबा जी नाम उनका भी। अच्छा, उनका भी सन्नी? हाँ, सन्नी बाबा जी नाम उनका भी। तो देखा कि यार 6-7 लाख रुपए लगा दिए कि कहीं फर्क ही नहीं लगा, और वहां गए, वहां पैसा ही नहीं लगा, और
अदब भी देखा इंसान का, देखा जाता है कि भाई सच्चाई को आड़ की जरूरत नहीं है ना। तो देखा कि भाई हकीकत में सच्चाई है, और इतनी हजारों की संगत उनके दरबार में भरी पड़ी है। जो भी ये सत्य है भाई, किसी के मुंह पे ये बुराई नहीं कि मेरा काम नहीं हुआ। देखते देखते वही उन्होंने बोला कि ये आपको बेटा 9 दरबार आना है, मतलब 9 बार आना है वहां। गए, देखा, उनकी बातचीत सुनी, मतलब सीख ज्ञान भक्ताऊ लाइन से सबसे अलग ज्ञान उनके पास। मन में जागरूकता हुई कि इनकी तरफ चलो, ये कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इधर। बहुत कुछ सीखा। फिर वहां से गुरु दीक्षा ली मैंने। हाँ, गुरु दीक्षा लेने के बाद फिर उन्हें दरबार लगाना मेरा चालू किया। तो वो भी फकीरी लाइन से ही थे? जी, फकीरी लाइन से। तो जैसे जब आपने गुरु दीक्षा वगैरह ली जी, उस दौरान उन्होंने आपको किस तरीके के मंत्र दिए? उन्होंने साबर मंत्र जो नाथों के हैं। जी, नाथों के, जैसे माता के हो गए हैं, बाबा के हो गए, कई प्रकार की क्रिया बताई गई मेरे को। जो पर्दे की हूँ मैं थोड़ा सामने उजागर नहीं कर सकता हूँ, है ना। जैसे गुरु मंत्र हो गया, सबसे पावर चीज तो एक संप्रदाय में लगा लो या भक्ताओं लाइन में लगा लो, एक होता है गुरु मंत्र, जिसके दरमियान सभी क्रियाएं होती है। मेरे ख्याल हर संप्रदाय में ही गुरु मंत्र सर्वोपरि होता है। जी। गुरु मंत्र तो हर एक संप्रदाय में होता है। नाथ संप्रदाय जैसे गिरी, पुरी, दास, फकीरी, जैसे 9 नाथ, 12 पंचुरासी, सिद्ध, हर एक संप्रदाय में, मतलब जैसे किन्नरों का अखाड़ा हो गया, अघोरियों का अखाड़ा हो गया, हर एक में गुरु मंत्र जो होता है। बिना गुरु मंत्र के कोई काम सफल नहीं होता। तो सनी जी आपको कितने साल हो गए इस चीज में? मेरे को सर करीबन 7 साल के करीब इस लाइन में। 7 साल हो गए। हाँ। और गद्दी में बैठते हो गए मेरे को कम से कम 5 साल। 5 साल। हाँ, 2 साल मेरी लगातार की मेहनत सेवा रही है। तो जैसे जिस दौरान आपने गद्दी लगाना शुरू करा, जी, आपके पास सबसे पहला केस कौन सा आया था? मतलब कोई ऐसा केस जो आपको बहुत अजीब लगा हो? नहीं, डायरेक्ट एकदम तो नहीं आया, ऐसे तो आते रहे। एक केस आया था मेरे पास, शिष्य भी बना है मेरा, वो बड़ा खतरनाक केस। रूह कांप गई मेरी हालात देखकर, उस जिन्नात को देखकर, कि मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा। पर जो अंतरात्मा की आवाज है, तू इसको हौसला दे, ये ठीक होगा। नाम नहीं बताऊंगा, मजबूरी है। बंदा आया, बैठ गया, आके संगत बैठी हुई थी, नंबर आ गया उसका भी। आने के बाद उसके हालात देखे तो उसको ना हुबक आ रही थी, भाग के गया, खून की उल्टी की उसने, आके फिर बैठ गया। जिन्नात पेश हो रहे हैं उसमें, फिर टूट गया, फिर पेश हो रहे हैं, आंखों में आंसू। उसके बैठ के हालात सुने कि उस बीमारी में है ना, उसके जो घर वाले हैं, उसका जो परिवार है, उसने भी ठुकरा दिया। अच्छा। जो साथ में खड़े थे वो आज भी खड़े हैं, और विश्वास है कि वो खड़े ही रहेंगे, उसकी बच्चे। इतना मतलब रूह कांपने वाला केस मेरे पास वो आया कि सर मेरे को कटते कटते 1.5 साल लगे। अच्छा। जिन्नात मैं वहां लेके जा रहा हूँ, मेरे को ये पता चल गया कि भाई अगर मैंने इसका साथ छोड़ दिया ना तो हो सकता है ये मर जाए, क्योंकि एक यकीदा होता है विश्वास। उस इंसान ने सबसे ज्यादा यकीदा विश्वास मेरे पे किया। मालिक का शुक्र है, गोरक्षनाथ महाराज का बड़ा शुक्र है कि उस केस में बड़ी सफलता हासिल हुई, मेरे को बहुत ज्यादा सफलता हासिल हुई। रात दिन मैं 36 घंटे उसके केस को काटने के लिए बैठा हूँ, और शिष्यों ने बड़ा साथ दिया मेरा, उस बच्चे ने भी बड़ा साथ दिया। आज मालिक का शुक्र है कि हर एक तरीके से ठीक हो, परिवार की तरीके से भी ठीक है, बच्चों की तरफ से भी ठीक है, मतलब परेशानियों से मुक्त हो। अब वो सेवा में लगा है। तो बड़ा गंभीर केस था ये, और मेहनत लगी। और केस तो ऐसे है ना, आते जाते रहते हैं, क्योंकि अपना बुधवार को दरबार लगाना होता है ना। ज्यादा नहीं, 600-700 आदमियों से तो मुलाकात है। आपका दरबार निःशुल्क रहता है? हाँ जी, निःशुल्क। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि काफी सारे लोग ना दावा तो करते हैं जी कि हमारा दरबार निःशुल्क है जी, लेकिन लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं कि जब वो वहां पर गए तो उन्हें पता लगा कि नहीं, ये पैसे लेते हैं,
चार्ज लेते हैं, तो आप भी कुछ चार्ज लेते हैं? कोई आता है तो? आप जब कंटेंट डालोगे ना तो आपके कमेंट में पता चल जाएगा कि लेते कि नहीं लेते, ठीक है ना। मेरा कोई पैसे से कोई लेन देन नहीं है, और आपके पास मैसेज भी आ जाएंगे इन चीज़ों के, है ना। और अगर कोई आ जाए तो डाल देना आप कि मैंने किसी से कुछ लिया है, ऐसा कुछ नहीं। सेवा में लगे हुए हैं, मेरे खुद का कारोबार है, मैं अपना खुद का भी साइड बिजनेस मेरा, वो सेवा है, मेरा परिवार है, उसको भी तो चलाना पड़ेगा ना। मैंने हमारे सोनीपत में एक कैफे खोल रखा है छोटा सा, रोजगार भी जरूरी है। और पेशे से है ना मैं डीओपी हूँ, कैमरामैन, सॉन्ग वगैरह शूट करना, है ना, सॉन्ग की मिक्सिंग करना, ये मेरा करीबन 10 साल से मेरा काम है, साइड बिजनेस। तो लाइक जैसे आपके पास जब वो केस आया जन्नत वाला, आपको प्रत्यक्ष दिखते हैं या महसूस होते हैं कि इसके साथ ये है? महसूस दिखा आज तक नहीं? आज तक नहीं दिखा। हवा, ये पंखा चला हुआ है, ये हवा दिख रही है आपको? एहसास ही तो हो रहा है ना कि हवा लग रही है, एहसास हुआ है कि है बुरी बला है। लेकिन जैसे जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिस पे तन मन कुर्बान कर दिया, आज तक उसके भी दिव्य दर्शन कभी हुए नहीं मेरे को, ये सत्य है। अब मैं झूठ बोल दूं, पाखंड बोल दूं, क्योंकि पाखंड से तो मैं पहले ही खिलाफ हूँ, ठीक है ना। पर बहुत लोग तो सर दावा करते हैं कि उनको हनुमान जी के दर्शन हो गए, माँ काली के दर्शन हो गए, भैरव जी के दर्शन हो गए। नहीं, इतना सत्य नहीं है। आप प्रेमानंद महाराज को जानते हैं, फॉलो करते हैं ना, उनकी वीडियो देखना। एक वीडियो में उन्होंने बोला है कि मेरी आंखें तरस गई, मेरी किडनियां खत्म हो गई, आज तक मेरे को ना राधा रानी के दर्शन नहीं हुए। कितनी गंभीर बात है। आखिरी पल मेरी जान जब निकले जब मैं राधा रानी के दर्शन करूं, तो इतना संभव नहीं है। खुश कर सकते हैं, प्रकट नहीं कर सकते, ठीक है ना। नाथ संप्रदाय एक इतना बड़ा संप्रदाय है, इतिहास बहुत बड़ा है, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, हर एक ग्रंथ में, हर एक शास्त्र में नाथ संप्रदाय का जिक्र है। साधुओं को कहना है कि हमने कान पड़वा लिए, जनेऊ डाल लिया, भगवान वेश ले लिया, आज तक गोरक्षनाथ महाराज के हमको ही दर्शन नहीं हुए। आप तो इस बात को भाई जानते हैं ना, इतना संभव नहीं है। होते हैं पर वो कोई पल है ना, कोई झटका होता है वो, और वो भी नसीब वाला होता है कोई इंसान, है ना। मेरा तो मानना है कि जब तक अंदर की कमियां हम खत्म नहीं कर लेंगे, आपको मेरी कमी का नहीं पता और मेरे को आपकी कमी का नहीं पता, पर मेरे को मेरी कमी का पता है कि भाई मेरे को ये पता है कि जब तक मैं ये कमी खत्म नहीं करूंगा ना, जब तक मेरे को वो काम संपूर्ण मेरे सफलता में नहीं आएगा, है ना। तो इंसानी जीवन है, एकदम तो खत्म नहीं कर सकते, समय लगता है ना। और मेहनत जारी है, कभी ना कभी मालिक हमें भी देगा दर्शन, ऐसी बात नहीं। इंतजार में बैठे हैं, सेवा में लगे हैं। तो सर जैसे आपके पास कोई आता है जी, आप उसकी परेशानी कैसे पता करती हो? जैसे काफी लोग मुझे बताते हैं कि वो लोग ज्योत देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो ध्यान करते हैं, आप कैसे देखते हो? गुरु जो मंत्र होता है ना, गुरु मंत्र का जाप 11 बार करके, फिर दुआ प्रार्थना जो होती है, जिसके नाम से बैठे हुए, शिव अवतारी गोरक्षनाथ के नाम से बैठे हुए, अंदर से आवाजें आनी, यहाँ से एहसास होना कि भाई ये परेशान है, इसको ये परेशानी है, और ये इस विपता में है, और इसकी ये परेशानी इस तरह कटेगी, तो उससे हम कार्य सफल करते हैं। मतलब सामने वाले की परेशानी आप खुद ही बता देते हो? कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई आया हो जी, और उसके ऊपर कोई ऐसी परेशानी हो, कोई ऐसी बला हो जी, जो आपसे भी ना संभली हो? हुआ है, एक बार नहीं 3 बार हुआ कम से कम। पर ये है कि दूसरे के पास जाने नहीं दिया। हमसे बड़े बैठे हैं अभी, जो हमारे गुरुजी है ना, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भाई सच्चे हैं, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद और बड़े ग्रंथों का उनको अपने अंदर अमल कर रखा है ना। उनके पास ले गए हैं, उनने अपने तरीके से हल कर दिए, तो कभी ये फील नहीं किया कि भाई आपने ये काम संपूर्ण करा नहीं, क्योंकि शेर को 1.25 शेर मिलता है ना, निश्चित है ये तो है। क्योंकि वही वाली बात है कि कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा केस आ जाता है जी, और जैसा आपको अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 5-6 साल हुए हैं, तो ऐसे लोग टकरा जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने किसी के ऊपर क्रिया कर रखी हो जी, वो आपके पास आया हो, यहाँ से आप उसकी क्रिया हटा रहे हो
और वहां से उसके ऊपर दोबारा से क्रिया हो रही होता है ऐसा। उस दौरान आप क्या करते हो? उस दौरान हम भी लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं। और सच्चाई को आड़ की जरूरत नहीं है, जो सच्चा वो जीतेगा। और पाखंडवाद का हमारा कोई भाई ऐसा है नहीं कि हम पाखंडवाद कर रहे हैं, है ना। जहां तक देखा है कि सफलता हुई है, ईश्वर का आशीर्वाद है, कभी हार नहीं होने दी, ठीक है। क्योंकि जैसा आप फकीरीपन से हैं जी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो सनातन को मानते हैं जी उन्हें पीर पैगंबरों को नहीं पूछना चाहिए। जी जी। आपका क्या विचार है इस पे? देखो, जिसको ज्ञान नहीं है ना, ये बात वो करेगा। आपने कभी कोई ग्रंथ पढ़े हैं? भगवत गीता पढ़ी है ना। गुरु नानक देव का ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जी, कुरान शरीफ, और अपने शास्त्र वेद 18 पुराण, कभी भी किसी ग्रंथ में कोई भेदभाव देखा आपने? किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का आपने सुना हो कि हमको उस धर्म में नहीं जाना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए? देखिए, आपने जहाँ तक ग्रंथों की बात करी है जी, जिस दौरान ये ग्रंथ लिखे गए हैं, जी। अगर हम भगवत गीता या पुराणों की बात करें, उस दौरान शायद और कोई संप्रदाय था भी नहीं। नहीं, क्यों नहीं था? था। क्या महाभारत काल के समय इस्लाम था, क्रिश्चियनिटी थी? बिल्कुल था। इस्लाम क्यों नहीं था? कैसे था? हुजूर आदम इस्लाम, मैंने जिक्र सुना है। इस्लाम को देखा जाए तो वैसे बता रहे हैं कि 1500 साल, और कुरान शरीफ का मैंने वाक्य देखा है कि इस्लाम जब से सनातन, जब से, ठीक है ना, क्या है कि इतना बड़ा सिस्टम नहीं था, पर जो भी निकला है ना वो सनातन में से ही निकला है, ये सत्य है। जो भी धर्म, ग्रंथ, वेद, सब सनातन से निकला है। तो लाइक जो मेरा क्वेश्चन था जी, कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्या वो पीर पैगंबर को भी पूछ सकते हैं? क्यों नहीं? मन का भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, कोई बुरा नहीं है। मैं पीरों को भी पूछता हूँ और मैं देवी देवताओं को पूछता हूँ, आज तक कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ मेरे को, है ना। ये सोच है अपनी, मन के भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी तो मैं इंसानियत मानता हूँ, जिसके अंदर इंसानियत नहीं हुई तो पूजा पाठ फैल है ना। ये कुछ नहीं होता, सब भेदभाव की बातें हैं। ये है ना, क्या है कि एक दूसरे को भड़काने वाली बातें, है ना। और आपको पता है ये बातें चल भी कहाँ से रही है ना। आप ज्यादा बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, और क्या पता घर से ही गायब कर दे, है ना। तो ये सब पाखंडवाद चला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान सनातन का क्या मतलब है कि सत्य पर चलना और हिंसा को खत्म करना, है ना। सनातन में कुछ ऐसा वाक्य, ऐसा मंत्र कोई नहीं लिखा हुआ कि भाई हम भेदभाव करें, हम इस्लाम में जाके झगड़ा करें, ईसाइयों में जाके झगड़ा करें, सिखों में जाके झगड़ा करें, है ना। इस संसार में जीने आए हैं, प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए पैदा करने आए दिलों में, और यही जारी रहे तो अच्छा है। पर क्या है कि अब कलयुग का दौर है, मालिक को ना इस सृष्टि का अंत करना है, कैसे भी करे, है ना। अब पाखंडवाद फैला के करे। अब तो आपने देखा होगा कि नए नए भगत चले हुए हैं, सोशल मीडिया आप तो चलाते हैं ना। 51 दिन पहले फोटोज डलती है भगवानों की, पीरों की, और बाद में वो खुद भगत बन के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, जिसको ज्ञान नहीं है ना। अब आपने पूछा कि भाई देव देवता किसी के ऊपर आते हैं, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो देखो, मैं भी मानता हूँ कि देव देवता किसी के ऊपर नहीं आते जी। हाँ, लेकिन ये सुना है कि जो ग्राम देवता होते हैं वो लोग शरीर पे आ सकते हैं। देखो, हर एक चीज का साया होता है, दूत होते हैं अपने पास, पर एक आत्मा के अंदर आत्मा कभी प्रवेश नहीं कर सकती, है ना। मैं इस चीज को फॉलो नहीं करूंगा आज तक। ना तो मेरे को 7 साल हो गए, मैंने लाखों आदमियों के इलाज किए, आज तक ना तो मेरे को कोई ऐसा सत्य देखने को मिला है ना। ऐसा कुछ भी मैंने देखा नहीं। हाँ, जिन्नात, भूत प्रेत, पिशाच वगैरह होते हैं, ये सत्य है, ठीक है। ये आते भी इंसानों के अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश भी होते हैं, पर देवी देवता का कोई ऐसा मामला मेरे को नजर नहीं आया। ग्रामीण देवता आपने बोला है, कुछ ऐसा मेरे को आज तक नजर नहीं आया। हमने भी सेवा की है कि भाई हमारे अंदर क्या खोटा है ऐसा, है ना। भाई पचधूणों की तपस्या भी की है, खड़ी तपस्या भी की है, जल तारा तपस्या भी की है, 41 दिन कमरे में बंद रह के हमने जाप भी किया है। आज तक गोरक्षनाथ महाराज हमारे अंदर क्यों नहीं आए? हमने कौन सा पाप किया है? काफी लोग तो आजकल दावा करते हैं कि उनके अंदर गोरखनाथ जी भी आते हैं। मैंने, चलो मैं मान लेता हूँ मैंने कोई पाप कर रखा है, मेरे ज्यादा नहीं तो
50-60 चेले हैं, एक के अंदर भी नहीं आता ऐसे, तो कैसे विश्वास कर ले? थोड़ा बहुत तो हलचल हो। ऐसा कुछ नहीं, आत्मा सो परमात्मा। देखा जाए तो आत्मा के अंदर ही परमात्मा है ना। हर वक्त परमात्मा अपने अंदर रहता है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब सोच की समझ का है और पाखंडवाद चला हुआ है सब, है ना। आज के दिन वो भगतावल बिजनेस है, समझ रहे हैं ना। आपको तो इस बात का पता ही है, बिजनेस चला हुआ है। मैं इतना जानता हूँ कि हमारे इतने संत हुए हैं, मीराबाई हुए हैं, नरसिंह भगत हुए हैं, वहां से लगा लो आप, ध्रुव प्रहलाद हुए हैं, इन्होंने ईश्वर की सच्ची भक्ति करी है। इन्होंने ईश्वर को अपने अंदर ही पाया है जी। कभी इन्होंने तो सर नहीं घुमाया, ऐसा दावा नहीं किया कि हमारे ऊपर ईश्वर है। अपने जो महर्षि हुए हैं, वाल्मीकि महाराज, वेद व्यास, आशुघोष, बड़े बड़े संत हुए, गोस्वामी तुलसीदास, कभी सुना है कि इनके अंदर कोई देवी देवता है? ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा में ही पैदा करना पड़ता है देवी देवता को, उस परमात्मा को। ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है, हम इस चीज को फॉलो नहीं करते। ठीक है सर, आपके पास कभी ऐसे लोग आते हैं जो किसी के ऊपर कुछ गलत करवाना चाहते हो? हाँ, बहुत से आते हैं जो चाहे तो एक दिन में लाखपति बना दे, करोड़पति बना दे, पर नहीं करते। हमें वो क्रिया ही नहीं सिखाई हमारे गुरुजी ने, है ना। हमें तो ये सिखाया कि भला करना है और वशीकरण वगैरह, मारण क्रिया वगैरह। बहुत से आते हैं जी, बता भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे केस आते हैं भाई, बस क्या बताएं, पर्दे की बातें हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक। भाई दरबार में आके ये कर दे, वो कर दे, ये क्रिया कर दे, इतने पैसे दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे, है ना। तो अपने मुंह मांगी रकम मांग ले। भाई जब हमें आता ही नहीं है तो हम क्या करें, है ना। और भाई गलत तो हमसे नहीं होगा, ठीक है। भाई हमें ये पता है कि एक दिन जलाने वाले को पता है कि एक दिन जलना मेरे को भी है ना, राख मेरे को भी होना है। और उस परमात्मा के चौखट पे सबको जाना है, हिसाब होगा, तो क्या मुंह दिखाया जाएगा वहाँ। तो बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। और करने वाले बहुत हैं, पर मेरा मानना है कि ज्यादा दिन के लिए नहीं होता है मामला। सच्चाई को आड़ की जरूरत नहीं है। अगर इंसान सच्चा है, इंसान का कर्म सच्चा है, मैं दावा करता हूं मेरा कर्म सच्चा है। अगर इस संसार में कोई तांत्रिक, कोई भगत इतना पावर वाला तो मेरे ऊपर क्रिया करके दिखा दो। हाँ, जिस दिन मेरा कर्म खराब हो गया उस दिन शायद कुछ हो भी जाए, है ना। तो कर्म ठीक है ना, तो परमात्मा साथ है, और परमात्मा की नजर हट जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। आप कह रहे हो मतलब कि अगर आपके कर्म ही बेकार हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव चीज हो सकती है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर ईश्वर का साथ आपके साथ है जी, तो आपके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। सत्य है। तो जैसे कि अगर किसी के ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी हो, ऐसा भ्रम है, जी जी, आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं फकीरी लाइन का ही, जिससे वो इंसान खुद चेक कर सके कि उसके ऊपर कुछ है भी या नहीं, या उसके मन का भ्रम है? नहीं, ये जैसे कि भाई आंखों के नीचे ना काली झुर्री आ जानी, है ना, ये घुटने काले हो जाने, दुखने लग जाना, है ना, रात को नींद ना आना, नींद में झटके लगना, घबराहट बननी, उस आदमी से बरकत खो जाए, है ना, उसका मन चंचल हो जाए, मन भटकने लग जाए जैसे, और हर एक तरीके से उसके रास्ते बंद हो जाए, तो नॉर्मली बात है कि उसके ऊपर किसी जिन्नात, किसी पिशाच का, किसी भूत का, प्रेत का साया है ना, ऐसे पता चल जाएगा उसको। जैसे रात को छाया दिखेगी, परछाइयां दिखेगी, रात को डर जाएगा, खड़ा हो जाएगा, चीखने चिल्लाने लग जाएगा, नॉर्मली सी बात है, पता कर सकता है इंसान। सर, अगर हमारा ये पॉडकास्ट देख के आपके पास कोई आना चाहता है जी, वो कैसे आ सकता है? सर कैसे कांटेक्ट कर सकता है? हमारा जो दरबार है सोनीपत जिला है, गांव मंडोरा। गांव मंडोरा में घुस से मेरा नाम किसी भी पूछ लेंगे ना तो दरबार तक छोड़ जाएगा। सन्नी बाबा जी मेरा नाम है ना, कोई भी छोड़ जाएगा, बच्चा बच्चा जानता आज के टाइम। और आने का कोई समय है या कभी भी आ सकता है? मेरा जो दरबार का समय है वो बुधवार का है, बुधवार को बैठता हूँ 11 बजे से शाम के 7 बजे तक। और फिर जो वीरवार का समय है, हमारे गुरुजी की गद्दी लगती है रोहतक में, दरबार लगता है, वहां ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो हमें वहां सेवा करने जाना पड़ता है वीरवार को पूरा दिन, और सुबह 4 बजे तक भीड़ खत्म होती है वहाँ, तो वहाँ का भी देखना पड़ता है ना। सर, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। जी जी सर। जैसे आप फकीरी लाइन से हैं जी,
तंत्र जगत में एक शब्द बहुत प्रचलन में है, बलि। बलि। काफी लोग यहाँ पर आए हैं जिनसे मैंने सेम सवाल करा है। आप एक अलग पंथ से हैं, मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ जी, बलि देनी चाहिए या नहीं? देवी देवताओं को? हाँ। मैं तो नहीं मानता सर, ये चीज पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसा क्यों? नहीं, क्या सकता है, कुछ हल होता है इससे? मेरे पास लाखों आदमी आए हैं, दुनिया बलि दे के आई, आज तक उनका हल नहीं हुआ। ठीक है, और कौन से शास्त्र में, ग्रंथ में लिखा है कि भाई वो परमात्मा, वो मालिक उस जीव से ही खुश होगा? 84 लाख यूनी बनाई है उसने। उनका जो भाई कहना है, ग्रंथों का कहना है कि सबको जीने का हक है। तो किसी शास्त्र वेद में, किसी कुरान शरीफ में, किसी ग्रंथ साहिब में ये नहीं लिखा है कि भाई हम बलि काटें और किसी देवता को करते हैं। सर तो फिर अगर हम सनातन की बात ना करें, और धर्मों के अंदर भी बलि दी जाती है। हाँ, दी जाती है। तो वो चीज़ सही है या नहीं? नहीं, और तो नहीं, मैंने सिर्फ 2 ही धर्म देखे ऐसे जहाँ तक, एक तो इस्लाम और एक सनातन, 2 ही देखे। औरों में तो शायद आपको ही पता होगा नहीं दी जाती ना, वही सिखों में नहीं दी जाती, और ईसाइयों में भी शायद नहीं दी जाती। 2 ही धर्म ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अपने स्वार्थ है ना। कोई देवी देवता कुछ नहीं मांगता, सब मन के भाव हैं। असल कुर्बानी तो अपने शरीर की है। हठ योग ना संप्रदाय बलि क्यों नहीं देता? गिरी संप्रदाय बलि क्यों नहीं देता? गोरखनाथ जी महाराज ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाके बलि प्रथा बंद करवाई थी। लेकिन कामाख्या पीठ में आदि शंकराचार्य भी गए थे। जी हाँ, गए थे, लेकिन वहाँ वो भी बलि बंद नहीं करवा पाए थे। कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बलि अनिवार्य है। मैं कोलकाता गया, दक्षिणेश्वरी माता काली मंदिर में दर्शन करके आया, तो वहाँ बराबर में बलि चली हुई है। पता नहीं दिन के, ज्यादा नहीं तो अंदाजा बता रहा हूँ मैं, हजारों बकरे कट जाते होंगे, बकरा बकरी पता नहीं मेरे को, इतने कट जाते होंगे। बंद हमारे बस की बंद करानी नहीं है ना। मैं तो बता रहा हूँ कि पाखंड है, अंधविश्वास है। आपने गोरक्षनाथ महाराज का जिक्र किया है, उनने जो इतना बड़ा शब्द एक देवी से बोला है कि भाई ये सत्य नहीं है, पाखंड है, और देवी ने कहा भी है कि इसमें मेरी क्या गलती है, तो इंसानी जीव लगे हुए हैं एक जीव को काटने की, तो उसने भी तो कुछ सोच समझ के बोला है ना। ये कुछ नहीं है, पाखंड अंधविश्वास है ना, कुछ नहीं होता ये। और जो भैरव जी को शराब चढ़ाते हैं, देखो चढ़ाने को तो पता नहीं क्या क्या चढ़ रहा है, किसी शास्त्र ग्रंथ में जब लिखा है नहीं। आज के दिन हिंदुस्तान में भेड़ चाल चली हुई है। आप तांत्रिक ग्रंथों में सर ऐसा मेंशन है, सुरापान बोला जाता है कि देवता को, जो जैसे अगर हम 10 महाविद्या की बात भी करें तो माँ तारा को भी पंचमकार भेंट करे जाते हैं। अच्छा। उसमें शराब भी है, मछली भी है। तो तंत्र ग्रंथों में तो ऐसा मेंशन है। देखो बलि जो शास्त्रों में, अपने सनातन शास्त्रों में जो बलि लिखी गई है ना, वो नारियल की, लौकी की, घिया की, ये बलि मान्यता है इन चीजों की। ठीक है ना, बलि जरूरी है, पर ये नहीं है कि जीव की बलि। और ये जो आपने जो बताया कि किताब भी लिखी गई है, ये ज्यादा पुरानी किताबें नहीं है, अभी की किताबें, और ये इंसानों ने लिखी है, महर्षियों ने नहीं लिखी है किताबें, है ना। ये सब पाखंडवाद चला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई देव देवता की भाई ये भेंट खाए, ये खाए, अब हम कुछ प्रसाद रख देंगे, अब जब भी तो मानोगे ना। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप चलो काट के रख दो, क्या देवता गायब कर देगा उसको? खाएगा उसको? ऐसा कुछ नहीं। मतलब आपके मुताबिक बलि नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए, है ना। जियो और जीने दो सबको। ये सब पाखंड है, अंधविश्वास, और भक्तों ने फैला रखा है बहुत ज्यादा, क्योंकि आज के दिन क्या है कि सच्चाई तो है ही नहीं, अंधविश्वास ज्यादा है ना। एक नए नए भाई बाबे, कोई जेड़ काट के आया है वो बाबा जी बन गया है, 11 दिन दिया लगा दिया, किस दिन दिया लगा दिया वो बाबा जी बन गया। तो आप देखने लग रहे हैं आज के दिन सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, कलयुग का दौर है ना। मालिक को अंत करना है, कैसे भी करे। अब उस सृष्टि के रचयिता को तो हमें पता नहीं कैसे अंत करेगा। ठीक है, इतना किसी को बुरा भी नहीं बोलेंगे। मतलब इन शॉर्ट बात वही है कि जो सात्विक मार्ग है जी, जैसे नारियल की बलि हो गई, बिल्कुल, लौंग की हो गई जी, ये देनी चाहिए। लेकिन जो ये मांसाहार वाली जितनी भी बलियां हैं ये नहीं करनी चाहिए।
इन चीज़ों को ना तो हम मानते हैं और ना इस चीज़ की मान्यता है, ठीक है ना। वैसे चला हुआ है मामला ये, हाँ मैं मानूंगा बहुत पुराना मामला है, आज का नहीं है, पता नहीं कितनी सदी पुराना मामला है। पर जहाँ तक हमने अपने गुरुओं में, संतों में, ना संप्रदाय में बैठे हैं ना, उनने ये सीख दी है कि भाई ये पाखंड अंधविश्वास। आप ना संप्रदाय का क्या मानोगे? पाखंड है? पाखंड मानोगे ना संप्रदाय का? नहीं। ना संप्रदाय सबसे बड़ा संप्रदाय है, पाखंड तो नहीं है। मैं बड़े बड़े नाथों में बैठा हूँ, है ना, जैसे हमारे सोटी धाम वाले सूर्यनाथ जी है ना, और भी संप्रदाय है, मतलब भाई तो शाम की पार्टी पे गया हूँ मैं, वहाँ नाथों का डेरा है। मैंने इन चीज़ों का भाई सवाल किया, उनने दिया कि सब कुछ नहीं, पाखंड है। जिसने भगवान ही अपने शरीर के ऊपर ले लिया, जिसने अपना भाई सब कुछ मालिक से कुर्बान कर दिया, जो मालिक की शरण में लगे वो झूठ तो बोलेंगे नहीं, है ना। और भी बहुत से गुरु हैं जिनके पास मैं बैठा हूँ। ये क्या है कि बलियों का एक बिजनेस चला हुआ है कि भाई इतने काटेंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे, इतना ये क्रिया हो जाएगी। कुछ नहीं है, अंधविश्वास है। ना हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ना किसी को ये शिक्षा देते। अगर कोई ये क्रिया करने लग रहा है तो हमारी कोशिश है कि हम इसको बंद कराएं। तो सनी बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ना देखो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है अलग अलग संप्रदायों के बारे में जानने में और अलग अलग लोगों से मिलने में, क्योंकि फ़कीरी पंथ के अभी किसी इंसान से मैं मिला नहीं था। हाँ सुना था, पता था, बट प्रत्यक्ष नहीं मिला था। तो आपसे मिलके अच्छा लगा, थोड़ा बहुत मुझे फ़कीरी के बारे में पता लगा और हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ पता लगा होगा कि फ़कीरी संप्रदाय क्या है, फ़कीर क्या होते हैं। और अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं सर से नेक्स्ट टाइम पूछूं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इनसे जब भी हमारी दोबारा मुलाकात होगी हम आपके क्वेश्चंस इनके आगे रखेंगे। और सर की जो भी डिटेल्स है अब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक हाइप का फीचर है यूट्यूब का, वो करना ना भूलें। जय श्री राम।